राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। तो बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो देखिए, आज ही कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करेगी। रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से रेखा शर्मा का नाम सामने आया, उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है रेखा शर्मा को। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता जानकारी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, रेखा शर्मा का नाम सामने आया है, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जविष्का, देखिए, इससे पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो यही आतून किया जा रहा था कि आज बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर सकती है। उस प्रकार से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है। रेखा शर्मा को हरियाणा से कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा है और उनका राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है, क्योंकि नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त नंबर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेखा शर्मा है, बीजेपी के जो कैंडिडेट है, उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। कल नॉमिनेशन जो है वो किया जाएगा। कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और कल नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष ने ये कहा है कि उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है, वो मैदान में नहीं जाना चाहते और राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्विरोध तरीके से उनका चयन जो है, उनका चुनाव जो है वो जीतना तय माना जा रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए, जब अधिसूचना जारी हुई राज्यसभा उपचुनाव के लिए तो लॉबिंग शुरू हो गई। इस दौरान देखिए, कुलदीप बिश्नोई है, सुनीता दुग्गल हैं और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन रेखा शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है बीजेपी ने। इसके पीछे क्या कुछ वजह? और बिल्कुल, देखिए, लॉबिंग निश्चित तौर पर शुरू हो गई थी। तमाम जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकातों का दौर उनका शुरू हो चुका था। लगातार मुलाकातें की गई। इसके बावजूद यही कहा जा रहा था कि शीर्ष नेतृत्व जिसको मौका देगा वो कहीं ना कहीं राज्यसभा जाएगा। तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से रेखा शर्मा पर भरोसा जताया गया है। इसके पीछे तमाम तरह के जो समीकरण है वो जो है वो जांचे जाते हैं, देखे जाते हैं। साथ साथ अगर बात की जाए सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम एक मैसेज देने के लिए जो है वो कैंडिडेट को उतारा जाता है। उसी प्रकार से रेखा शर्मा का जो नाम है वो निकल करके सामने आया है। रेखा शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और अब रेखा शर्मा जो है वो कल नॉमिनेशन दाखिल करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति इस बार जो देखी जा रही है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि नंबर बीजेपी के पास अच्छे हैं और कहीं ना कहीं जो भी बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी सीधे राज्यसभा की सीट उन्हें मिलेगी, क्योंकि देखिए नंबर गेम है, पूरा फॉर्मूला सेट है इसके पीछे। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय महिला की अध्यक्ष रही हैं रेखा शर्मा और कहीं ना कहीं इनका नाम जिस तरीके से सामने आया है, तो कुछ ना कुछ रणनीति बीजेपी की है इसको लेकर। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, पंचकुला की रहने वाली है और कहीं ना कहीं तमाम सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो वो की गई है। इसके साथ साथ पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी विश्वास जताती हुई नजर आई। अब किस प्रकार से तमाम चुनावी प्रक्रिया रहेगी, यानी कि नॉमिनेशन का कल अंतिम दिन है, स्क्रूटनी की जाएगी। नॉमिनेशन जो 13 तारीख है वो नॉमिनेशन विड्रॉल का अंतिम दिन है और ऐसे में उससे पहले जो है तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्क्रूटनी, उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा, विपक्ष की तरफ से कोई चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो एक बड़ा नाम रहे हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उन पे भरोसा जताया गया है। कुलदीप बिश्नोई लगातार लॉबिंग कर रहे थे, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की बात करें, तमाम दिग्गजों से उनकी मुलाकात रही। इसी प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसी सीट खाली हुई है तो किसी ऐसी चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है, वो भी जो है कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है दूर रही इस उम्मीदवारी से। अब रेखा शर्मा पर भरोसा जताया है
तो बीजेपी ने किस प्रकार से ये भरोसा जताया है, क्योंकि इससे पहले लगातार देखा होगा कि आपने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई टिकटें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी। अब राज्यसभा चुनाव में भी ब्राह्मण जो कैंडिडेट है उसको मैदान में उतारा गया है। जी बिल्कुल। अभी देखिए एक फैक्टर और है, राज्यसभा की जब सीट पहले भी खाली हुई थी तो किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, कहीं ना कहीं महिला फोकस करती हुई बीजेपी नजर आई। इस बार भी महिलाओं को प्रमुखता से देखते हुए देखा जाए तो इस बार भी महिला का नाम ही सामने आया है राज्यसभा के लिए भी, उपचुनाव के लिए। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार ये कहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर वो कहीं ना कहीं प्रयासरत है, और लगातार इस प्रकार की जो टिकटों का वितरण है वो भी देखने को मिला। और इसके साथ साथ कैबिनेट की अगर बात की जाए तो 2 महिला जो है वो हरियाणा की कैबिनेट में शामिल है। 2 महिला हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए, एक किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा जा चुकी है, दूसरा रेखा शर्मा का नाम उन्होंने अनाउंस किया है, उसका भी लगभग जाना तय है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 राज्यसभा से महिलाओं का चयन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की एक एग्जाम्पल सेट करने के प्रयास कर रही है। हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया, उसके साथ साथ 2 ऐसी श्रुति चौधरी की अगर बात की जाए या फिर आरती सिंह राव की बात की जाए तो वो भी कैबिनेट का हिस्सा है। हरियाणा कैबिनेट में 2 महिलाएं हैं, इसके साथ साथ 2 राज्यसभा जो चुनाव होना है इसमें रेखा शर्मा का नाम है और किरण चौधरी जो राज्यसभा जा चुकी है। तो 2 ऐसी महिलाएं हैं जो राज्यसभा हरियाणा से जाने वाली है। बिल्कुल। देखिए आपने भी जिक्र किया हरियाणा कैबिनेट में भी 2 महिलाएं हैं, राज्यसभा में एक महिला पहले से है बीजेपी की, अब एक जिसका नाम सामने आए हैं। जिस तरीके से अब बीजेपी ने फिर से एक बार महिला पर ही भरोसा जताया है, अब राज्यसभा सीधे तौर पर जाया जाएगा क्योंकि नंबर्स बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो महिलाओं को प्रमुखता देती हुई बीजेपी नजर आ रही है, इसका भी कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल रहा है। रवि, और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, महिलाओं को की भागीदारी बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत रही है, लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का वायदा वो कर रही है। सबसे पहली देखी जाए तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रदेश में आए थे, पानीपत की धरती पर आए थे। आज दूसरी बार पानीपत की धरती पर महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है। उससे पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था। तो आज जो राज्यसभा चुनाव में जो कैंडिडेट का ऐलान किया गया है वो भी महिला है, रेखा शर्मा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसी पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी रवि सामने आएंगी क्योंकि एक बार फिर से महिला को ही उम्मीदवार बनाया गया है। रेखा शर्मा है, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रही हैं। अब देखिए ऐसे में अब जिस तरीके से महिला का नाम फिर से एक बार बीजेपी ने सामने रखा है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि राज्यसभा जाती हुई रेखा शर्मा है जो नजर आएंगी। अब ऐसे में विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आएंगी। तो फिलहाल अभी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं नाम आने के बाद। देखिए फिलहाल विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने एक ही बात कही है कि वो चुनाव में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है। नंबर्स न होने के कारण विपक्ष ने कहीं ना कहीं साफ मना कर दिया कि वो चुनाव ना लड़े तो बेहतर रहेगा। अगर चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी हार जो है वो हो सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक जो एग्जाम्पल जो है वो सेट नहीं करना चाहते कि नंबर्स ना होने के बावजूद वो चुनाव में गए और एक बड़ी हार उनको फिर मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो किसी भी कैंडिडेट को अगर उम्मीदवार बनाते तो वो उसका जीतना तय था। और ऐसे में कहीं ना कहीं रेखा शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है जिनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त है। और रही दूसरी बात, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं नंबर्स